माशाल्लाह अभी आपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा देख लिया, उसकी जो झलकियाँ। अभी हम इस वक्त अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ये जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहाँ जो मालूमात दी जा रही हैं उसके मतलब कुछ मालूमात जमा करेंगे। सबसे पहले हम फार्मेसी, जिसको ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो उनसे यहाँ पे जो दोस्त हैं से तारुफ लेके फिर इनसे कुछ सवालात पूछते हैं। थोड़ा तारुफ करवा दें, आपका फार्मासिस्ट हैं और कितने देर में आपने मुकम्मल किया हुआ? जी पाकिस्तान का नाम शाद अहमद सैयद है। पाकिस्तान ने फार्मेसी यहाँ जर्मनी में डिसल्डॉर्फ में मुकम्मल की है, उसके बाद PhD भी की और अब फिलहाल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये जो फार्मेसी का बोर्ड लगा हुआ है पीछे, आप अगर थोड़ा मुख्तसर बता दें कि ये जिस तरह इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो बंदों के दिलों में होता है कि ये तो बहुत अच्छा बंदा कमा सकता है, पैसे कमाता है, तो फार्मेसी जो फील्ड है इसमें जाते हैं, एक तो ये है कि इसकी आमदनी के लिहाज से, और दूसरा ये है कि ये यहाँ इस मुआशरे में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आमदनी के लिहाज से तो ये कि फार्मा इंडस्ट्री में तो बहुत पैसे है, ठीक है, कोई शक नहीं है। इस तरह है कि फार्मेसी मुकम्मल करने के बाद आपको ये क्वालिफिकेशन हासिल हो जाती है कि आप अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर खास कर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह फार्मेसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, ठीक है, मशहूर जो है बाया, नोवार्टिस, फाइजर वगैरह, उनमें काम किया जा सकता है। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल, जो माइंस में ये जो कोरोना में जो बनाया गया था, वो जो मिलियनेयर हो गए थे रातों रात, ये भी इसी का ही है। फार्मा कंपनी है, ठीक, जो उनके मालिक हैं वो तो बड़ा डॉक्टर है, लेकिन कंपनी में फार्मासिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे एक दवाई को इजाद करना, उसको बनाने के बाद उसको फ्री करना, यानी कि उसको मार्केट में लाने के लिए फार्मासिस्ट के साइन ज़रूरी होते हैं। राइट। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत एक तो इस चीज़ से ज़ाहिर हो जाती है। दूसरा ये कि एक फार्मेसी जो पब्लिक फार्मेसी होती है वो सिर्फ एक फार्मासिस्ट खोल सकते हैं, ठीक है ना दूसरे मुल्कों में, मिसाल के तौर पर अमेरिका या UK में आप एज बिजनेस मैन भी फार्मेसी खोल सकते हैं। जर्मनी में बड़ा ये मुमकिन नहीं है, आपको फार्मासिस्ट ही होना चाहिए। हाँ, ठीक। जैसे एक डॉक्टर है वही प्रैक्टिस खोल सकता है, जिसने गाड़ी का डिप्लोम किया हुआ है वो मास्टर वही कर सकता है, ऐसे ही इसमें भी है। ऐसे ही है। अच्छा, तो यानी कि फार्मेसी खोलने के लिए भी आपको वो क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे कि जहाँ तक सेहत की बात है, इंसान की सेहत साथ लगी हुई है, तो डॉक्टर का जो काम है वो ये कि बीमारी को तशख़ीस करना। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद जो उसकी थेरेपी होती है, उसका इलाज करना, और अक्सर जो बीमारियाँ उनका इलाज दवाइयों के ज़रिए किया जाता है, उसमें फार्मासिस्ट का काम शुरू होता है कि वो एक तो डॉक्टर के ज़रिए मशवरा देता है कि इस दवाई के ज़रिए इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन इसी तरह पब्लिक फार्मेसी में मुख्तलिफ लोग आते हैं बीमारियों के साथ, वहाँ पे जो डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं थी बाज़-औक़ात, वो फार्मेसी जाते हैं, वहाँ पूछते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये बीमारी है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है। तो उस पर हम फिर मशवरा देते हैं कि आप ये दवाई लें, आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें, या दवाई का ना इस्तेमाल करें, ये भी हम बल्कि कहते हैं, क्योंकि हमारा एज अहमदी मुसलमान तो ये एक नीयत होती है कि हम इंसान की खिदमत करें, ना कि हम कमाई करें ना। ठीक, बिल्कुल सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इंसानी खिदमत के लिहाज से बहुत वसी फील्ड है, बहुत वसी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो अगर इंसान की नीयत इस तरफ हो तो उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि डॉक्टर्स बनने के लिए 7 साल का पीरियड लगता है, इंजीनियर बनने के लिए ये जो फार्मेसिस्ट की पढ़ाई है और इनका जो पीरियड है, ये अगर आप मुवाजना करें इंजीनियर डॉक्टर, तो इसको आप किस तरह देखेंगे? कितना उससे मुश्किल है, बराबर है, उससे कम है? और दूसरा, इन मुल्कों में तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती क्योंकि गवर्नमेंट की अंडर यूनिवर्सिटी, अगर यही पढ़ाई किसी ऐसे मुल्क में जहाँ फ्री एजुकेशन नहीं है, तो इसके ऊपर भी उतना ही कॉस्ट जितना डॉक्टर बनने पे, इंजीनियर बनने पे, या उससे कुछ ये कम है? जर्मनी के हवाले से मैं बात बताता हूँ कि ऐसे कि जर्मनी में कुछ इस तरह के मजमून होते हैं जो हुकूमत अपने हाथ में ले लेती है, जिस तरह मेडिसिन है, इसी तरह लॉ है, इसी तरह जो फार्मेसी है जी। तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें फिर स्टेट एग्जामिनेशन हुकूमत रखती है, क्योंकि ये इस तरह के फील्ड्स होते हैं जहाँ पे हुकूमत कहते हैं कि हमने इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, हम इसको अपने हाथ से नहीं छोड़ सकते। ठीक। तो इस वजह से ये है कि फार्मेसी के जो टोटल 10 सेमेस्टर हैं, ठीक है, जिनमें 2 सेमेस्टर प्रैक्टिकल यानी कि जो हाउस जॉब जिसे कहते हैं वो की जाती है, यानी कि 4 मुकम्मल साल पढ़ाई के होते हैं, ठीक, और जिसमें 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, और फिर जो 2
हाफ ईयर्स यानी कि 1 साल हॉट स्टॉप के बाद जो आखिरी जो तीसरा टेक्निकल है वो मुकम्मल करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन मिल जाती है। ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि आप अपनी अपोटेकर भी खोल सकते हैं, फार्मेसी खोल सकते हैं। ठीक। डॉक्टर का मैं मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें ये कि डॉक्टर अपनी पढ़ाई के बाद फौरी तौर पर प्रैक्टिस नहीं खोल सकता। ठीक। उसको मज़ीद 5-6 साल लगाने पड़ते हैं स्पेशलिस्ट होने में। ठीक। उसके बाद फिर वो अपनी प्रैक्टिस खोल सकते हैं। ठीक है। इसमें ये कह लें कि हमारा एक प्रिविलेज है कि हम फ़ौरन खोल सकते हैं, लेकिन खाक सर का तो मशवरा ये होगा कि पहले काम किया जाए, तजुर्बा हासिल किया जाए, एक्सपीरियंस, उसके बाद फिर किया जाए। बैरून मुल्कों का खाक सर के बारे में इतना इल्म नहीं है, उसमें हमारे माशाल्लाह भाई हैं जो उस हवाले से बता सकते हैं, लेकिन इतना है कि मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे कुछ प्रोफेसर थे जिन्होंने या जर्मनी में जिन्होंने फार्मेसी और मेडिसिन दोनों पढ़ाई की हुई। अच्छा। तो उनसे मैंने एक दफ़ा ये सवाल पूछा जो आपने खाक से पूछा था कि पढ़ाई की जो इंटेंसिटी है उसके हवाले से, तो उन्होंने उनका ये जवाब था कि फार्मेसी मेडिसिन से ज़्यादा मुश्किल। अच्छा, जिन्होंने दोनों पढ़ा हुआ है वो ये बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा है क्योंकि फार्मेसी एक बहुत कह लें कि पढ़ाई के लिहाज से बहुत मेहनत मांगती है। उसमें एक तो आपकी लेबॉर्ट्री का काम होता है, उसमें आपने ज़ुबानी चीज़ें भी याद करनी होती है, लेकिन बहुत सारी इसमें जो साइंस के मजमून है वो उसमें शामिल है। केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा, 50% आप समझ लें कि केमिस्ट्री है। ठीक। 50 उसमें बायोलॉजी भी आ जाती है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। उन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे समझना और अप्लाई करना वो बहुत मेहनत मांगता है। ठीक। तो इस लिहाज से प्रोफेसर की कॉल ये कि फार्मेसी मुश्किल है, लेकिन मेहनत के साथ अल्लाह ताला के दुआ के साथ मुमकिन है। अच्छा, ये बताएं कि इसके अंदर जब ये कोई बंदा बन जाता है फार्मेसिस्ट, तो उसकी जो स्टार्ट से लेके जब तक वो अपनी नहीं बनाता, रेशो जो इनकम है वो तकरीबन जर्मनी के लिहाज से क्या है? अगर जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ चीज़ें हुकूमत की तरफ से पहले से मुकर की जाती है, इसी तरह डॉक्टर और जो फार्मासिस्ट तरह की जो आमद होती है उन्होंने एक उसे तारीफ कहते हैं। ठीक है। तो वो मुकर किया होता कि अगर एक बंदा फार्मासिस्ट काम शुरू करता है पहले साल में उसकी इतनी आमदनी होनी चाहिए, सेकंड ईयर में इतनी। अच्छा। लेकिन इस तरह ये एक मिनिमम है। उसमें अगर आप फार्मासिस्ट बनने के बाद आप अप्लाई करते हैं तो आप उसमें मज़ीद ज़्यादा पूछ सकते हैं कि मुझे। मेरा कहना है इंडिविजुअल भी हो सकता है कि जो आपका मालिक है वो आपके अंदर एबिलिटीज़ देखता है तो आपको तारीफ से एक्स्ट्रा भी दे सकता है। तो फार्मा इंडस्ट्री में जाएँ तो उसमें जो रेंज है वो ज़्यादा बड़ी है क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप जाएँ पब्लिक फार्मेसी में, उसमें क्योंकि कुछ होती हैं जो कह लें कि बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता उनका, कुछ होती है जिनका ज़्यादा बिजनेस होता है, तो उसमें कह लें कि डिफरेंस आ जाती है। तो हॉस्पिटल में भी अच्छी लेवल उन्होंने रखी है। इसमें अगर नंबर्स आप पूछें तो ये कि ब्रूटो की मैं बात करूँगा तो कम अज़ कम 4 से ऊपर ही आपको। अच्छा, स्टार्ट में। अच्छा, इसमें ये जो आप अब कॉलेज उसमें हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो बेसिकली आपकी फील्ड यही है फार्मासिस्ट जो दवाइयाँ, तो इसमें भी बाकी प्रोफेशन की तरह आपको साथ साथ पढ़ना पड़ता है, आपको अपडेट रहना पड़ता है जिस तरह बाकी प्रोफेशन में कि अभी नई चीज़ आ गई है आपने वो फिर पढ़ना है, वो याद रखना है, फिर जो फार्मूले आपने याद किए हुए हैं उनको बार बार आपने रिवीजन करते रहना है। एक दफ़ा बन गए जैसे टीचर बन गया या कोई तो बस आप ठीक है जी आप बन कि इस तरह होता है। ये देखिए ये दुनिया का निज़ाम है, अल्लाह ताला के निज़ाम है कि इंसान हमेशा तरक्की की तरफ रुजू होता है। तो इस तरह के जो सेहत है वो क्योंकि अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ है जो इंसान से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो जो कह लें कि अक्लमंद लोग हैं उन्होंने ये चीज़ को पहचाना है और फार्मा इंडस्ट्री इसलिए बहुत कह लें कि पैसा उसमें है क्योंकि लोग उसको एज बिजनेस मॉडल समझते हैं। चले, मेरा ख्याल है आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात दी हैं, तो शुक्रिया आपका। बाकी दोस्तों तक भी इसी बहाने पहुँच जाएंगे। थैंक यू।